नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से बैंगन की फसल में लगने वाले कीट स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, अगर हम बैंगन की फसल में स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर की बात करें तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन काम होता है, लेकिन अगर आप सही समय और सही ढंग से स्प्रे करते हो तो आप आसानी से इसके कंट्रोल कर सकते हो। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में कीट नियंत्रण के हम आपको 3 तरीके बताएंगे, जिसमें हम सबसे पहले तरीके की बात करेंगे ड्रिंचिंग के माध्यम से। ड्रिंचिंग के माध्यम से आप इस प्रकार समझ सकते हो कि खेत जुताई के समय या मिट्टी चढ़ाने के समय। तो खेत जुताई के समय किसान भाइयों आपको फ्यूराडान इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो कार्बोफ्यूरान होता है। आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हो। दूसरा किसान भाइयों, आप जब मिट्टी चढ़ाई करते हो, नाले की मिट्टी चढ़ाते हो, तो उस समय आपको जो वर्टाको इंसेक्टिसाइड आता है सिंजेंटा कंपनी का, इसके अंदर हमें थायोमिथाक्सम और क्लोरएंट्रानिलिप्रोल जो है वो दानों के रूप में मिलता है। तो आप कम से कम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर मिट्टी चढ़ाएं, जिससे क्या होगा कि लगभग 20% के आसपास जो है कीट नियंत्रण आपका हो जाएगा। ये आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला है, यानी लगभग आपका 1.5 से 2 महीने तक ये कार्य जरूर करेगा। दूसरा जो तरीका है किसान भाइयों वो है स्प्रे। स्प्रे के माध्यम से हम किस प्रकार से कीट कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्प्रे में हम कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे जो बेहतरीन और बेस्ट होने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला हम कॉम्बिनेशन बात करेंगे जो थोड़ा सा हल्का है और सस्ता भी है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं एफएमसी कंपनी का कोर प्राइमा का। इसको हमें किसान भाइयों 15 लीटर पानी में 10 ग्राम यूज में लेना चाहिए। और इसके साथ आपको जो कारटाप आता है 50% एसपी वाला, आपको 10 से 15 ग्राम पानी यूज में 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी यूज में लेना चाहिए। और इसके साथ किसान भाइयों आपको स्टिकर, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर, जिसके अंदर तीनों गुण है, इस प्रकार का एक स्टिकर 5 ml 15 लीटर पानी यूज में लेना चाहिए। और आप इन तीनों का स्प्रे करें किसान भाइयों, ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर इसकी आप ओवरडोजिंग करते हो तो जो पौधे की पत्तियां हैं वो थोड़ा सा पीली पड़ सकती हैं। तो आप चाहो तो इसके साथ आप 10 से 20 ग्राम चिलेटेड ह्यूमिक जो 98% का आता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो भी थोड़ा ठीक ठाक है। इसमें हम लेने वाले हैं अलांटो का। अलांटो के अंदर हमें थायोक्लोप्रिड टेक्निकल देखने को मिलता है, ये बायर कंपनी का आता है। पहले इसी के साथ आता था किसान भाइयों लार्विन इंसेक्टिसाइड। यह सिस्टमिक होता था, लार्विन कांटेक्ट होता था, और दोनों का जो मिश्रण था वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता था। लेकिन बायर कंपनी ने लार्विन को बंद कर दिया है। तो आप इसके साथ जो है किसान भाइयों सूमी प्रिम्ट, जो आपकी सुमोटोमो कंपनी की आती है, 2 ml पर लीटर के हिसाब से ले सकते हो। या फिर आप इसके साथ कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड जो 50 एसपी आता है, 10 से 15 ग्राम 15 लीटर में यूज में ले सकते हो। किसान भाइयों, हो सके तो आप धानुका कंपनी का लीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें उसके मिलेंगे। इसके साथ किसान भाइयों आप स्टिकर का प्रयोग जरूर करें, काफ़ी अच्छे हमें इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन किसी भी कॉम्बिनेशन को आप 2 बार से ज़्यादा रिपीट ना करें, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों, तीसरे अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो तीसरे कॉम्बिनेशन में बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है वाइगो इंसेक्टिसाइड। आपको इसके डोज जो है वो 20 से 25 ml 15 लीटर यूज में लेना चाहिए। और इसके साथ आप सोमोटोमो कंपनी का सोमी प्रिम्ट जो है वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से लीजिए। अगर आपको सोमी प्रिम्ट ना मिले तो आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, 15 ग्राम 15 लीटर यूज में। किसान भाइयों, आप इसके साथ थोड़ा सा आप ह्यूमिक बेस की जो टॉनिक आती हैं लिक्विड में, आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे कि अगर कार्टाप की वजह से कोई स्कार्चिंग या पीलापन आता है तो वो रिकवर कर सके। किसान भाइयों, अगर हम चौथे कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो है ट्रेसर। ये डाउ कंपनी की आती है। इसके अंदर हमें स्पाइनोसेट टेक्निकल देखने को मिलता है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो आपको 15 लीटर पानी में 20 ml ट्रेसर यूज में लेना चाहिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। पांचवें अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें किसान भाइयों, तो काफ़ी ज़्यादा किसान प्रयोग भी इसका करते हैं। तो इसमें आने वाला है डेलीगेट।
इसके अंदर हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है स्पाइनोटोरम 11.7% SC फार्मूलेशन में ये हमें देखने को मिलता है। ये किसान भाइयों मार्केट में आप डाउ कंपनी का डेलीगेट के नाम से, धानुका कंपनी का लार्गो के नाम से, टाटा कंपनी का समिट के नाम से, ट्रॉपिकल कंपनी का चैंपियन के नाम से, कोरोमंडल कंपनी का मकेबा के नाम से देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों आप बेझिझक निश्चिंत होकर किसी भी कंपनी की डेलीगेट या स्पाइनोटोरम का प्रयोग कर सकते हो। ये सारी कंपनियां जो है वो एक ही कंपनी से लेकर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। आपको इसके डोज जो है वो किसान भाइयों 20 से 25 ml 15 लीटर पानी यूज में लेना है। अगर आपके में कीट बिल्कुल भी नहीं है तो आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से भी यूज में ले सकते हो, लेकिन आप 20 ml 15 लीटर पानी यूज में ज़रूर लीजिए। इससे कम डोज में इसके इफ़ेक्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाते हैं। इसके साथ किसान भाइयों आप सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का प्रयोग जरूर कीजिए। किसान भाइयों अगर आप एक बार डेलीगेट का सिंगल स्प्रे करते हो तो आप अगले स्प्रे में कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार किसान भाइयों आप जो है वो टेक्निकल को रिपीट ना होने दीजिए। जैसे आपने एक बार डेलीगेट का प्रयोग किया तो आप दूसरी बार ट्रेसर का प्रयोग कीजिए, तीसरी बार फिर डेलीगेट और चौथी बार फिर ट्रेसर। इस प्रकार से आप जो टेक्निकल है उनको रिपीट ज़रूर करते रहें। जो छठा कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों वो है सिमोडिस का, जो ये सिंजेंटा कंपनी का भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। किसान भाइयों इसके हमें रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने अपनी फसल में इसका 2 बार प्रयोग किया। 2 बार प्रयोग करने के बाद जो तीसरी बार था वो स्टेम बोरर कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि इसके रिजल्ट जो हैं हमें बहुत अच्छे नहीं मिल पाए। शुरुआत में तो सिमोडिस ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिया, माइट्स में भी अच्छा काम किया, थ्रिप्स में भी अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद हमें 2 बार के बाद हमें इसके रिस्पांस नहीं मिले। और हमने एक चीज़ और भी देखी सिमोडिस में कि इससे जो चबाने वाले कीट थे वो बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं हुए। तो किसान भाइयों अगर आप चाहो तो सिमोडिस का प्रयोग कर सकते हो। आप इसका 1 से 2 बार ही प्रयोग किए, उसके बाद आप दूसरी दवा का इस्तेमाल 2-3 बार करें, उसके बाद ही सिमोडिस का प्रयोग करें। क्योंकि हमने किसानों को भी इसका यूज करवाया है तो कुछ किसानों को बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं और कुछ किसानों को बहुत बेहतर रिस्पांस नहीं मिले हैं। तो हम आँख मूंद कर सिमोडिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी हो हर एरिया के हिसाब से जो है वो थोड़ा बहुत चेंजिंग आती रहती है। तो आप अपने इच्छा अनुसार सिमोडिस का प्रयोग जो है वो कर सकते हो। किसान भाइयों जो तीसरा तरीका है वो है फर्मन ट्रैप का। आप 1 एकड़ में 9 ट्रैप कम से कम जरूर लगाएं। फर्मन ट्रैप में होता यह है जो आपका नर मक्खी होती है वो फंस जाती है और मादा मक्खी निषेचन ना कर पाने के कारण जो है वो अंडे नहीं रख पाती है। तो इस प्रकार आप उनके चक्र को बाधित कर सकते हो। तो लगभग 20% के आसपास जो है वो आप टोटल कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले तरीके से और तीसरे तरीके से आपने टोटल 40% जो है कीट नियंत्रण कर लिया है। एक आपका ड्रिंचिंग और दूसरा आपका फर्मन ट्रैप से। टोटल बचा किसान भाइयों 60% और लगभग आप 50% के करीब जो है वो आप स्प्रे के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो। तो टोटल आपका 90% कीट कंट्रोल हो गया। और किसान भाइयों आप अगर 100 किलो में 10 किलो या 5 किलो काना अगर आपके खेत में फल छेदक निकलता है तो नॉर्मल सी बात है 100 किलो में 5 किलो 10 किलो हो सकता है। आप 100 का 100% कीट नियंत्रण बैंगन की फसल में नहीं कर सकते हो। तो आप निश्चिंत होकर हमने जो भी कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं आप स्प्रे कीजिए, 101% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। थैंक यू आप सभी किसान भाइयों का। किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत दिनों से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है वो किसान भाइयों रेगुलर वीडियो आती रहेगी।